व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, जो हम दिए थे। इसका आंसर क्या होगा? किसी ने पता किया है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और आसाम में है। अब बताइए, किसी ने पता किया है? क्या नाम है उसका? जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर फ्लोटिंग आइलैंड है। मतलब रिवर आइलैंड है, रिवरियन आइलैंड। ठीक है। ये क्या है? लार्जेस्ट रिवेरियन आइलैंड। रिवेरियन आइलैंड है। एक मिनट। इधर पढ़ रहे थे। छोड़ो। रिवेरियन आइलैंड है। ठीक है। REVIRI। ये रिवेरियन। स्पेलिंग गलत हो सकता है रिवेरियन का। REVER होगा। रिवेरियन आइसलैंड। चलो बताओ, क्या नाम होगा इसका? कोई है जिसको पता है? किसी को नहीं पता। कोई बात नहीं, पता करके आना। तब तक हम नहीं बताएंगे जब तक पता नहीं करोगे। ठीक। तो आज की क्लास का शुभारंभ किया जाए। ब्रह्मपुत्र रिवर तक हो गया था। हो गया था ना? हेलो। 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 ठीक है। हाँ, क्लियर तो है आवाज, क्योंकि मेरे में तो सब कुछ दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। और सब कुछ हो रहा है। तो भाई तुम्हारे में भी तो होना ही चाहिए। हेलो। 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 अबे बोलोगे? हाँ तो इतना, मतलब। चलो। ऑडियो ऑफ। ठीक है। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। चैप्टर नंबर 5 6। ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है? हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? जो पढ़ लिए हैं हम लोग, हिमालयन रिवर रिवर सिस्टम पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है? द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। यही पढ़ना है ना? क्या पढ़ना है हमको आज? बताओ। क्या पढ़ना है? द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। क्या पढ़ना है? द पेनिनसुलर रिवर रिवर सिस्टम। ठीक है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम मीन्स क्या हो गया? मोस्टली सीजनल रिवर। ये इसमें किस टाइप की रिवर्स पाई जाती हैं? तो सीजनल रिवर्स पाई जाती है। कैसी रिवर्स होती हैं? सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स का अनदर नाम क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है। ये क्या होती हैं? सीजनल रिवर्स होती हैं। गॉट इट। इसमें से इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या होती हैं? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, कृष्णा हो गई, कृष्णा हो गई, फिर कावेरी हो गई, एटसेट्रा। ये सब क्या होती हैं? ये सब सीजनल रिवर्स होती हैं जो साउथ एशिया में, सॉरी, साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। गॉट इट। गॉट इट। ओके। दिस दिस रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ये रिवर सिस्टम है कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। एक पहला पार्ट्स कौन सा होता है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कौन सा फ्लोइंग रिवर्स? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक। और दूसरा क्या होता है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स।
वेस्ट फ्लोइंग फ्लोइंग रिवर्स। ठीक। तो बताइए, अब हमारे कंट्री के ईस्ट साइड में कौन सा वाटर बॉडी, बड़ा सा वाटर बॉडी पड़ता है ईस्ट साइड में? क्या पड़ता है ईस्ट साइड में? बे ऑफ बंगाल। क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हिंदी में। और वेस्ट साइड में क्या पड़ता है? अरबियन सी। क्या पड़ता है? अरेबियन सी। तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा, जो हाँ, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी जो वाटर बॉडी को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब जाके छोड़ती हैं, किस में छोड़ती हैं? बे ऑफ बंगाल में। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है अपने वाटर को कहाँ डिस्चार्ज करती हैं? अरेबियन सी में। आई चीजें समझ? और एक और बात, जो बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स अपना वाटर ड्रॉप करते हैं, डिस्चार्ज करती हैं, वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। और अरबियन सी वाली क्या बनाती हैं? फॉर्म्स डेल्टा। बे ऑफ बंगाल में क्या बनाती हैं? फॉर्म्स डेल्टा। और अरबियन सी वाली क्या बनाती हैं बताइए? अरबियन सी में जो बनाए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बताए थे हम पहले भी। क्या बनाती हैं? बताओ। जो अरबियन सी में वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, वो रिवर्स क्या बनाती हैं? बताओ। गुड इवनिंग। बताओ क्या बनाती हैं, कुछ तो बनाती है ना बे पे, ये पता करके आइए। मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में जो रिवर्स डिस्चार्ज होती है, तो अरेबियन सी में जो रिवर्स डिस्चार्ज होती है वो क्या बनाती हैं? ठीक है, जो रिवर पे क्या बनाती हैं, मीन्स डेल्टा। तो हम लोग कौन सी बे ऑफ बंगाल में बनता है, उसको बोला जाता है। लेकिन जो अरेबियन सी में जो रिवर्स फ्लो करती हैं, डिस्चार्ज होती हैं, वो क्या बनाती हैं? जैसे डेल्टा हो गया समुद्र किनारे जहाँ पानी गिरती हैं, और अरेबियन सी में जो बनता है उसका नाम यहाँ पे डैश है, इसको पता करके आइएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल में हो गया ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म। क्वेश्चन देख लीजिए जो हम लिख रहे हैं, इसको होमवर्क रहेगा। ईस्ट, ईस्ट नहीं, हाँ ठीक है, ईस्ट होगा। वेस्ट होगा, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म, फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म, हाँ, फॉर्म डैश ऑन द बैंक ऑफ ड्यूरिंग द डिस्चार्ज टाइम, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, ड्यूरिंग, जस्ट हाँ, ड्यूरिंग द discharge their water in the Arabian Sea. Arabian, Arabian Sea, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क, HW। ओके। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, पढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा डीप, इस बार हम थोड़ा इसको डीपली पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब पहले से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नर्मदा एंड तापी फ्लो वेस्टयार्ड्स टू रीच द अरेबियन सी। ठीक है। जो नर्मदा हो गई और तापी हो गई, वो कहाँ से वेस्ट यार्ड, मतलब वेस्ट में बहती हैं, जो अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज होती हैं। ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल। जितने भी और इसके अलावा और भी जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वेस्ट साउथ इंडिया की, वो ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। ऐसा क्यों होता है बताएं? देखिए, ये इंडिया है। हाँ, हाँ, ये हमारा इंडिया है। ठीक, इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ठीक है।
अब साउदर्न पार्ट में जो ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए। इससे पहाड़ एकदम आपस में चिपके होते हैं, ठीक है, पहाड़ क्या होते हैं आपस में चिपके होते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न घाट होता है, जो ईस्टर्न घाट उसमें क्या होता है, पहाड़ थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक। मान लो यहाँ पे गैप हो गया, फिर यहाँ पे पहाड़ हो गए, फिर यहाँ पे गैप हो गया, तो ये क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। इस पे जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम बढ़िया से एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती हैं मेनली जो वेस्ट साइड से, वो कहाँ बह के जाती हैं। अब इधर जब ये चिप यहाँ पे जगह खाली है तो इधर क्या है, ढलान है, तो जो नदियां निकलेंगी कहाँ जाएंगी, नीचे ढलान के साइड पे। तो ढलान के साइड पे जाती है, इसीलिए क्या होता है मोस्टली वहां पे। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो, यहाँ से नदियां निकली ज्यादातर, अब ये नदियां कहाँ जाएंगी बहते हुए, ये तुम्हारा जो गैप है गैप से ही तो जाएंगी, गैप से आगे बे ऑफ बंगाल में। इधर से कोई और नदी निकली तो ये आगे इस गैप से बे ऑफ बंगाल में। मोस्टली इसी नदियां क्या होती है, क्योंकि ये गैप होता है ना यहाँ पे, इसी को इसी नदियां क्या होती हैं बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। लेकिन जो वेस्टर्न घाट होता है उसमें ज्यादा गैप नहीं होता है, इसलिए इधर नदियां कम जाके गिरती डिस्चार्ज होती हैं। ये नदियां वेस्टर्न घाट से नहीं इधर से आती हैं, तो ज्यादातर गुजरात के साइड पे डिस्चार्ज होती है। कहाँ पे जाके होती है डिस्चार्ज, मेनली गुजरात वगैरह के साइड पे ये नदियां जाके, हाँ, गुजरात वगैरह के साइड पे जाके क्या होती है डिस्चार्ज हो पाती है। जैसे मान लो यस नदी कोई निकला और यहाँ पे गुजरात है, तो क्या होंगी गुजरात के साइड पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये अ, जो वेस्टर्न घाट होता है यहाँ पे बनता है, गुजरात से स्टार्ट होता है। तो जहाँ पे स्टार्ट होगा वहां पे गैप पाएंगी, तो क्या होगा इधर से जाके गिर जाएंगे। जैसे फिगर में बुक में भी देखो, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गई, तापी तो जाके उसमें गोदावरी तापी ये क्या होती हैं, ये तुम्हारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं। नर्मदा हो गया, फिर तापी हो गया, ये क्या होता है ये जाके अरेबियन सी में गिर रही है गुजरात के पास, देखो गुजरात में ही गिर रही है, जो स्टेट गुजरात है, दिख रहा है ना। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन होमवर्क एक और रहेगा। स्टैचू ऑफ ऑफ, गलत हो गया स्पेलिंग बताइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी सॉरी, लिबर्टी नहीं यूनिटी, यूनिटी सिचुएटेड, सिचुएटेड इन विच स्टेट, in which state and on the bank of which river, on the bank of, on the bank of which river, okay। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी होता है वो किस स्टेट में है और किस नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, टुडे आई विल सेंड दिस पीपीटी इन द ग्रुप बिकॉज द चैप्टर विल बी कंप्लीट टुडे। नॉट इज द टाइम, टाइम अभी बहुत टाइम है, आराम से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, जो गोदावरी हो क्या है सबसे बड़ी नदी है, कहाँ पे, साउथ इंडिया की। विच कवर्स 1500 किलोमीटर्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द महाराष्ट्र, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट से शुरू होके, ठीक, गोदावरी मतलब वेस्टर्न घाट्स से शुरू होती है। जैसे ये वेस्टर्न घाट यहाँ पे था ना, तो वेस्टर्न घाट जो हम बनाए थे, रुको एक मिनट हम फोटो ही इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए बस, इंसर्ट हो गया पिक्चर्स ऑन द वेब। एक मिनट रुको,
अरे यार, कंट्रोल जेड। हाँ ठीक है। नहीं हो रहा है। हाँ हो गया। एक मिनट रुको, हम बता रहे हैं अभी। विंध्याचल। देखो, ये जो चीजें दिखा रहे हैं, हम दिख रहा है, क्लियर हो रहा है? हेलो, क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा होगा तो बता देना, ठीक है। देखो, अब इस फोटो में देखो, फोटो में अभी जो चीजें समझाए थे हम। ब्राउन कलर। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, वेस्टर्न घाट्स दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं पे ब्रेक है, कहीं पे ब्रेक नहीं है। सिर्फ यहाँ पे गुजरात के पास में क्या है, हल्का सा ब्रेक है। लेकिन ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ईस्टर्न घाट्स, ये देखो, ये हर जगह जगह पे थोड़े थोड़े दूरी पे क्या है, टूटा हुआ है कि नहीं? ये टूटा हुआ। तो नदियां कहाँ बहेंगी? ज्यादातर जिधर ढलान है, ये ढलान है इसीलिए टूटा है ना। क्यों? क्योंकि इससे नदियां निकल जाती हैं, इसी को से क्या हुआ, ब्रेक हो गया है। आई चीज समझ। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, जो यहाँ से ये नदी निकल रही है ऊपर के साइड पे, ठीक। जो ये विंध्याचल दिख रहे हो ना, ये विंध्यास दिख रहा है। यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है विंध्याचल। ठीक है, क्या नाम है उसका? विंध्याचल। ये विंध्याचल से निकलते हुए जा रही है, इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा, जो गुजरात के पास आके डिस्चार्ज हो जा रही है। और किस में डिस्चार्ज हो रही है? अरबियन सी में। किस में डिस्चार्ज हो रही है? अरेबियन सी में। ओके, ठीक। अब इसी के पैरेलल, मतलब इसी से सट के, ठीक है, जैसे सामने सामने, जैसे ट्रेन का, ट्रेन चलता है ना, ट्रेन, ट्रेन की पटरी होती है ना, वैसे ही यहाँ पे एक विंध्याचल में सतपुड़ा की पहाड़ियां होती हैं। विंध्याचल रेंज जैसे ही यहाँ से सतपुड़ा की पहाड़ियों से क्या हो गया, एक और नदी निकलती है इसी के पैरेलल ही। मतलब मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये पहाड़ है, ठीक। तो इस कॉर्नर से तुम्हारा नर्मदा निकल रही है, और इस कॉर्नर से तुम्हारा तापी निकल रही है। जैसे ये जा रही है वैसे ही, ठीक। और दोनों कहाँ जाती हैं, गुजरात में जाके डिस्चार्ज, क्या में, अरेबियन सी में डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है और जाके यहाँ पे डिस्चार्ज हो जा रहा है। यहाँ बीच में कोई पहाड़ आ नहीं रहा है। तो जो, ठीक है। फिर इसमें एक और रिवर है जिसका नाम क्या है, गोदावरी। देखो, अब इसमें से जो सबसे बड़ी नदी है वही तुम्हारी गोदावरी है। तो सबसे बड़ी नदी वो क्या है, वही तुम्हारी गोदावरी रिवर है। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी नदी कौन दिख रही है तुमको? सबसे बड़ी रिवर कौन दिख रही है? देख लो इसमें एक बार फिगर में, देख के बताओ। यहाँ से एक रिवर निकलती है, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। ये कहाँ पे है, ये कौन सा जगह है जो हम जगह बता रहे हैं? ये जगह है तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, ठीक है। यहाँ से एक रिवर निकलती है जो जाके यहाँ पे डिस्चार्ज होती है। ये क्या है, सबसे बड़ी रिवर है जिसका नाम क्या है, गोदावरी। ठीक, इसके नीचे जो जा रही है उसका क्या नाम है, कृष्णा नाम है। क्या नाम है? कृष्णा नाम है। फिर यहाँ पे जा रही है तो पेनियार रिवर है, इसका नाम पेनियार है, ठीक। जो नीलगिरी की हिल से निकलती है, ठीक है। फिर यहाँ से जो जा रही है इसका नाम महानदी है। ये देखो, तीन जगह से निकलते हुए एक पानी मिले, इसका नाम क्या है, इसका नाम महानदी है। फिर उसके ऊपर भी जो जा रही है इसका नाम बेतवा होगा या फिर सोन होगा, जो भी हो, इससे वो अभी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो नदी है क्या है, साउथ की मोस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है, जितना भी ये टिक लगाए हैं। ये दोनों ऊपर के, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है कहाँ की? गधा, साउथ इंडिया की। कहाँ की हैं? साउदर्न इंडिया की। साउथर्न नहीं होता, साउदर्न होता है, ठीक है। गॉट इट? ठीक है, तो हम आगे बढ़े, समझ में आ रहा है?
जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। आगे, अब आगे बढ़ते हैं, नर्मदा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कृष्णा। जो अभी इसमें दिखा रहे थे ना, जो गोदावरी के जस्ट नीचे जो ये वाली रिवर है, उसके जस्ट नीचे एक और रिवर जा रही है। ठीक है, जो ये वाली रिवर तुमको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है, ये तुम्हारी गोदावरी है। सॉरी, हाँ गोदावरी है। और इसी के जस्ट पैरेलल ही, मतलब जस्ट इसी के नीचे ये जो रिवर दिखाई दे रही है, ये क्या है, कृष्णा है। तो गोदावरी क्या है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, जिसका कितना कवर करती है, 1500। कितना कवर करती है, 1500 किलोमीटर्स। वही जो कृष्णा रिवर वो कितना कवर करती है, वो करती है 1400 किलोमीटर, जो सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, दोनों महाराष्ट्र से लेके बे ऑफ बंगाल के बीच में बहती हैं। दोनों कौन से स्टेट से निकलती हैं, महाराष्ट्र से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में आके डिस्चार्ज हो जाती हैं। फिर है हमारी क्या, नर्मदा। नर्मदा इज द river that flows from the central India and acts as a divider between the North India and the South India। नर्मदा होती है कहाँ से फ्लो करती है, सेंट्रल इंडिया से। सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से, मध्य प्रदेश से विंध्याचल रेंजेस से निकलती हुई सतपुरा रेंजेस से। विंध्याचल में सतपुरा है जस्ट नीचे, तो सतपुरा से निकलती है और इंडिया को क्या करती है, लगभग दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। यही नदी क्या करती है, इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक, कौन कौन नदी डिवाइड करती है इंडिया को टू पार्ट्स में, नर्मदा रिवर। तो सेंट्रल इंडिया देखो, ये लगभग बीच का पार्ट है ना इंडिया का, तो सेंट्रल इंडिया से निकली। अरे यार, सेंट्रल इंडिया से निकलने के साथ क्या हुआ, ये जाएगी कहाँ पे, गुजरात। गुजरात होते हुए जाकर वाटर को डिस्चार्ज कर देगी। फिर जस्ट उसके नीचे एक और रिवर है, जो जिसका नाम तापी। वो भी क्या होती है, सेंट्रल इंडिया से निकलती है और इसके नर्मदा के पैरेलल ही बहते हुए कहाँ जाके डिस्चार्ज होती है, ये भी जाके डिस्चार्ज हो जाती है कहाँ पे, अरेबियन सी में। ठीक है, नर्मदा originated फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अमरकंटक इन द मध्य प्रदेश। जो अमरकंटक जंगल है, यहीं से क्या होती है, भी निकलती है एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट। इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा हिल्स। ये जो विंध्या और सतपुरा हिल्स को क्या करती है, इसके बीच में बहती है। ठीक, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के जंगलों से निकलती है और विंध्याचल और सतपुरा के बीच से बहती है। जैसे मान लो यहाँ पे दो रेंजेस है, दो पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकल गई अमरकंटक, सॉरी यहाँ पे अमरकंटक के जंगल है, यहाँ से निकल गई नर्मदा और यहाँ से निकल गई तापी। ठीक है, और ये विंध्याचल हो गया, ये सतपुरा हो गया, तो इसको ये डिवाइड करने का भी काम करती है। कौन करती है, कौन सी रिवर डिवाइड करती है सतपुरा और विंध्या हिल्स को, सॉरी फॉर इन द कॉल। ठीक है, मैं कॉल में था। ठीक है, तो जो ये रिवर्स होती है, ये क्या है, ये हमारी कौन सी रिवर है, तापी रिवर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नर्मदा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। देखो मैंने बताया ना, सबसे पहले कहां से रिलीज होती है, मध्य प्रदेश से। नर्मदा कहां कहां से बहती है, कौन सी स्टेट से जाती है, तो नर्मदा, नर्मदा कौन कौन सी स्टेट से जाती है, बताइए। सबसे पहला एमपी, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप, इंडियन मैप, इंडियन मैप, हाँ। अब ये इंडियन मैप है ना, तो यहाँ से निकला, फिर यहाँ से होते हुए गुजरात महाराष्ट्र में जाता है और महाराष्ट्र के बाद से गुजरात में आके डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो तीन ही स्टेट हुआ। कौन कौन सा नाम है इन स्टेट्स का, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद से लास्ट क्या है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, गुजरात। ठीक है, गुजरात। उसके बाद लास्ट क्या है इसका, अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है, along the coast of the Gujarat, Gujarat Tapi runs parallel to the sorry river Tapi runs parallel to the नर्मदा। भी वो चीज बताए हैं, जो तापी वो भी क्या है, सेम ऐसे ही तापी भी क्या होती है, जो तापी है वो भी कैसे इसके पैरेलल ही जाती है, जैसे ये जाएगी मध्य प्रदेश से निकलती है तापी। तापी कहाँ से निकलती है रिवर, वो भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। यहीं से वो भी निकलेगी और महाराष्ट्र और फिर गुजरात। हाँ जी, ये समझ।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कावेरी। कौन सी रिवर के बारे में हमको जानना है? कावेरी। कावेरी इज इन द वेस्टर्न घाट्स इन द कर्नाटक। जो कावेरी है कहाँ से निकलती है, राइज कहाँ से होती है? कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। तो सबसे पहले ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? एक इंडियन स्टेट है। तो कर्नाटक से निकलती है एंड इट फ्लोज थ्रू द डेक्कन प्लेट्यूज। तो अब ये क्या, जैसे ये मान लो इंडिया है ना, तो इंडिया के इतना पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होता है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू से होते हुए क्या होती है, ये जाती है डेक्कन प्लेट्यू एंड इट्स फ्लो द स्टेट्स फ्रॉम द कर्नाटक के बाद से कहाँ जाएगी? तमिलनाडु। डेक्कन प्लेट्यू से होते हुए कर्नाटक के बाद से कहाँ जाएगी? तमिलनाडु। कहाँ जाएगी? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और लास्ट में क्या होगी? तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज, बे ऑफ बंगाल। कहाँ जाके डिस्चार्ज होगी? बे ऑफ, बे ऑफ बंगाल। समझ में आया? देख लो। अब स्टेट्स यहाँ पे हम दिखा दें। देखो, यहाँ से कर्नाटक से निकलेगी, कर्नाटक से कहाँ नीचे के साइड जाएगी? तमिलनाडु। और तमिलनाडु होते हुए कहाँ चली जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। समझ में आया? आगे आइए। आगे देखिए। तो कावेरी इज ऑल्सो नोन एज पोनी इन तमिल। तमिल में इसको क्या बोला जाता है? तमिल में पोनी, इसको क्या बोला जाता है? पोनी। ठीक है। एंड एंड इन द तमिल फेस्टिवल कॉल्ड आदि पेरुकू इज सेलिब्रेटेड द तमिल। ठीक है। और एक इसको इसी को से क्या होता है, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है किसमें? तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु में क्या कहते हैं, ऐसे ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है आदि पेरुकू। व्हेन द कावेरी स्वेल्स ड्यू टू द हैवी रेन। जब ज्यादा बारिश होने से क्या होता है, कावेरी में क्या होता है? उफान आ जाता है, मतलब पानी ही पानी हो जाता है। तो क्या होता है, वहां पे एक फेस्टिवल में जिसका नाम है आदि पेरुकू। पीपल एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द रिवर बाय द ऑफरिंग फ्लावर्स फॉर द ब्रिंगिंग न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स टू देयर लैंड। जो लोग होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे लोग कावेरी रिवर क्या करते हैं, फूल देते हैं, पूजा करते हैं, और क्या अपना ग्रेटिट्यूड मतलब उसके उपकार के बदले उसकी प्रार्थना करते हैं, मतलब अपना आभार जताते हैं कि हाँ आप आई, पानी लेकर आई, क्योंकि आपने एक रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन भी लेकर आया है जो फसलों के लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है। मान लो नदियां नहीं हुई तो उधर फसलें नहीं पट पाएंगी पहले। तो अब ना पंपिंग सेट है, पहले तो था नहीं, तो नदियों पर डिपेंडेंट था। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें कावेरी में पानी आ गया। ठीक है। आदि पेरुकू। अब देखिए, अब है हमारी कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। जो छत्तीसगढ़ में क्या होती है, छत्तीसगढ़ के हिल से क्या होती है, ओरिजिन होती है, ओरिजिनेट होती है, मीन्स जन्म लेती है। कौन सी नदी के बारे में हमको जानना है? महानदी। महानदी। तो सबसे पहले ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या होगा महानदी का? छत्तीसगढ़, हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़। कहाँ से आती है महानदी? छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से, या फिर सिंपल स्टेट का नाम लिख लो तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। इट फ्लोज थ्रू द ओडिशा। अब छत्तीसगढ़ के पास कौन सा एक स्टेट है जिसका नाम है ओडिशा? क्या नाम है? ओडिशा। एंड डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो कितना इसका लेंथ, कितना है लेंथ? लेंथ मतलब कितना किलोमीटर ये क्या करती है, ट्रेवल करती है नदी? तो 600 किलोमीटर, 860 किलोमीटर। ठीक है। हाँ। ठीक है।
और ये छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद से बे ऑफ बंगाल। वन ऑफ द फर्स्ट रिवर प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड इन द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस इज द हीराकुंड डैम ऑन द महानदी रिवर। इंडिया जब आजाद हुआ था तो उस पे पहला रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया, वो किस नदी पर? फर्स्ट रिवर प्रोजेक्ट ऑन दिस, फर्स्ट रिवर प्रोजेक्ट आफ्टर द independence, after the independence, which is on, which is on, which is on the Mahanadi river, on the कौन सी नदी पे? महानदी रिवर। उसका क्या नाम है, उस रिवर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक्चुअली कॉल आ रहा था कुछ रिलेटेड, ठीक है। तो रिवर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ उसका नाम क्या था? हीराकुंड डैम। उसका नाम क्या है? हीराकुंड रिवर प्रोजेक्ट। जो उस पे एक डैम बनाया गया इसके तहत, जिसका नाम रखा गया हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। ओके, गॉट इट। So guys, this is all about the rivers and the project which is on that river। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्या, कुछ रिवर एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म। रिवर्स एंड इन्वायरमेंट। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, जहां पे डिस्टरबेंस होगा बता देना, एक्चुअली कॉल आ गया था, कुछ काम था, ठीक है, इसी वजह से बार बार कॉल आ रहा था, अब नहीं आएगा। और आना भी हो तो बोल दिया मैसेज करने के लिए, और बार बार इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे दिक्कत हो जाता है। रिवर्स एंड इन्वायरमेंट, बी क्या बोला गया, इससे मैं कीबोर्ड से लिखता हूँ। रिवर्स एंड, अरे अभी तो करते ही इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है, रिवर्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक, आ गया ये रिवर्स एंड इन्वायरमेंट। मतलब रिवर्स, और उसमें कैसे क्या क्या चीजें होती है, मान लो पानी में हम लोग कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये सब चीजें होती है ना। तो ये सब क्या होती हैं? ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम होती हैं। ठीक है, अब हमको इसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले, रिवर्स आर द होम ऑफ द मेनी वैरायटी ऑफ फिशेस एंड स्मॉल प्लांट्स। जो रिवर्स होती क्या होती हैं? बहुत प्रकार के वैरायटीज ऑफ फिशेस की क्या होती हैं? घर होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? घर होती कि नहीं होती हैं? वैरायटीज ऑफ फिशेस वगैरह की। तो ये क्या होती हैं रिवर्स में? वैरायटीज ऑफ फिशेस हो गई, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लाइक हाइड्रा हो गया, ये सब प्लांट्स होते हैं स्मॉल स्मॉल, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। गॉट इट? ठीक, तो ये क्या होती हैं? होम ऑफ, तो क्या हो जाएगा? होम ऑफ फिशेस, होम ऑफ वैरायटीज ऑफ फिशेस, वैरायटीज ऑफ फिशेस मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के, एंड प्लांट्स, सी प्लांट्स, सॉरी सिंपल प्लांट्स बोलो, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स विच इज ग्रो इन द रिवर। सेकेंड, दिस लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर क्लीन वाटर टू सर्वाइव। इनको क्या चाहिए? शुद्ध पानी, मतलब साफ सुथरा पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ओके, व्हेन वी थ्रो द गार्बेज इनटू द रिवर वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड एंड द फिश एंड द प्लांट्स कांट सर्वाइव इन द डर्टी वाटर। जब लोग पानी में क्या करते हैं, गार्बेज वगैरह फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, तो क्या होता है? ये जो चीजें होती है क्या होती हैं? खराब हो जाती हैं, मतलब पानी पॉल्यूट हो जाता है, जिसमें ये जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हर चीज समझ। लाइफ कांट कंटिन्यू विदाउट द वाटर। मान लो तुम सिंपल से तुम हो और हम हैं, ये अलग चीज है। ठीक है, तुम, हम लोग क्या है? हम लोग जैसे ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं, है कि नहीं है?
तो हम लोग पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? बताओ। हम लोग पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते हैं, मर जाएंगे। ठीक, तो पानी क्या चाहिए, हम लोग को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, साफ सुथरा पानी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? वी नीड क्लीन वाटर। वी नीड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। क्लीन वाटर टू ड्रिंक, फॉर ड्रिंकिंग। अब मान लो तुमको बोला है नाली का पानी पियो, तो पियोगे? कभी नहीं पियोगे, गंदा है, क्योंकि तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब उसके बाद बोले, अगर उसके बाद अगर तुमको तुम्हारे भगवान ने, फिर नेचर ने ऐसे बनाया था कि तुम नाली का पानी ही पियो, तो तुम नाली का पानी ही पीते। और जो नल का पानी मतलब साफ पानी, उसको तुम क्या बोलते, नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि तुम्हारे लिए वो हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, आगे चीज हम लोग पढ़ते हैं। द वाटर इज आवर टैप सोर्स फ्रॉम द वाटर, sorry, but if we consume dirty water from the drinking or for bathing, we fall sick and get many diseases। ठीक है, तो हम लोग क्या गंदा पानी पियेंगे या फिर उससे नहाएं तो क्या होगा, हम लोग को अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। गंगा, द रिवर गंगा has been heavily polluted because many people throw waste in the water। अब तो गंगा साफ हो गई है, गंगा अब यमुना है। ठीक है, तो गंगा क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड क्यों? क्योंकि लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेस्टेज फेंक देते हैं, गार्बेज वगैरह उठा के फेंक देते हैं। अब हमको क्या जाना है, कॉजेस, किसके कॉजेस? कॉजेस ऑफ रिवर वाटर पोल्यूशन। क्या? कॉजेस ऑफ रिवर वाटर पोल्यूशन। कॉजेस ऑफ रिवर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन। ओके, तो कॉजेस क्या होंगी? सबसे पहले थ्रोइंग गार्बेजेस, थ्रोइंग गार्बेज इनटू द रिवर्स, मतलब हम लोग गार्बेज फेंकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, थ्रोइंग सीवेज। हम लोग सीवेज मतलब क्या होता है पता है? सीवेज मतलब क्या होता है, नाला। जो बड़े बड़े नाला होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीवेज भी उसमें क्या करते हैं, ले जाके खोल देते हैं शहरों में, उससे भी पानी खराब होता है। ठीक, उसके बाद थ्रोइंग डर्टी आर द वेस्ट वाटर फ्रॉम द होम एंड इंडस्ट्रीज। हम लोग क्या करते हैं इसमें, थ्रोइंग dirty and wastewater and waste water from our home, and industries। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से वेस्ट वाटर या फिर और भी चीज क्या करते हैं, तो लेके फेंक देते हैं। ठीक, फिर इफेक्ट, तो इफेक्ट क्या होगा, वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, न्यू न्यू डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज होंगी। इफेक्ट में क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या होगा, न्यू वाटर बॉर्न डिजीज होंगी, वाटर बॉर्न डिजीज होंगी, डिजीजेस। ओके, फिर क्या होगा, स्किन डिजीजेस होंगे, क्या होंगी, स्किन डिजीजेस होंगी, मतलब खुजली वगैरह होने लगेगा, रिंगवर्म्स हो जाएंगे स्किन पे। ठीक है, और भी क्या होगा, जो एनिमल्स होते हैं, ये जो प्लांट रिवर एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, डेथ होने लगते हैं, मरने लगते हैं उसके बाद से। और भी गंदा स्मेल आने लगता है। फॉल मीन्स क्या होता है, FOUL, फाउल मीन्स क्या होता है, डर्टी। डर्टी का क्या है, ये सिनोनिम है। और आप स्मेल दिया ही हुआ है, तो फॉल इसमें मतलब क्या हो गया, डर्टी स्मेल। जैसे कोई मर जाता है तो ये सड़ा हुआ मीन्स सड़ा हुआ, फॉल मीन्स सड़ा हुआ। ठीक है, ये डर्टी का सिनोनिम भी होता है। ओके, अब हम लोग इसको बचा कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं बताइए। कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल तो कैसे करेंगे, नॉट टू थ्रो, डू नॉट, डोंट थ्रो गार्बेजेस
गार्बेजेस, सीवेज, ठीक है, सीवेज हो गया। डर्टी वाटर हो गया, डर्टी वाटर। ठीक है, हम लोग को डोंट थ्रो, थ्रो छूट गया है, डोंट थ्रो डर्टी वाटर, सीवेज एंड एनीथिंग विच मेक द वाटर डर्ट पॉल्यूटेड। ठीक है, डोंट थ्रो गार्बेजेस, सीवेज एंड डर्टी वाटर एटसेट्रा। ठीक है, और हम लोग को हार्मफुल केमिकल्स का भी यूज कम करना चाहिए। यूज लेस यूज ऑफ लेस यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। या फिर डोंट थ्रो द हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, ऐसे समझ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड नाउ दिस चैप्टर इज completed, completed। ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो किसी को कुछ पूछना है? पूछना है? बताओ, किसी कुछ पूछना है आज के टॉपिक में? हम जान उसका छोड़ा सा। चलो, आज के टॉपिक में किसी कुछ पूछना नहीं है ना? तो चैप्टर कंप्लीट, थैंक यू। And if you guys have any doubt, then please write in the doubt in your in which copy? Doubt copy, and ask me on the Saturday. Take. If you ask, then it's good. If you don't ask, then I will take the test of this chapter and also give some questions to write in your copy as like the before. कुछ क्वेश्चंस देंगे जो कॉपी में नोट डाउन करना होगा, ओके? उसको नोट डाउन करिएगा। अगर, हाँ, अगर नहीं डाउट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, डाउट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमको लग रहा है दूसरी तीसरी चौथी बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो। एज आई थॉट। देखो, हम फुल भी बना ले रहे हैं यार, हल्का हल्का। तुम लोग भी बना लोगे आई थिंक, तुम लोग नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग, जो भी है बेटर है। बी सेफ एट योर होम बिकॉज ऑफ द विंटर, हार्श विंटर। ओके, तो द क्लास इज ओवर, नाउ द क्लास इज ओवर, यू ऑल कैन गो नाउ। राधे राधे। हाँ, बाय बाय। जाइए, हमको दूसरी क्लास लेनी है। जाइए, आप लोग निकलिए, हमको क्लास फिफ्थ की भी लेनी है।